एक छोटे और खूबसूरत गांव में नीमो नाम का एक बच्चा रहता था। नीमो को ड्राइंग और पेंटिंग का बहुत शौक था। उसे अपनी कल्पना को आर्ट के जरिए जाहिर करना बहुत अच्छा लगता था। वह अक्सर जमीन पर बैठकर अपने बनाए स्केच बच्चों को दिखाता और बच्चे हंसते खिलखिलाते तालियां बजाते। एक दिन जब नीमो जंगल में घूम रहा था, उसे एक चमचमाता हुआ पुराना ब्रश मिला। नीमो की आंखों में जिज्ञासा की चमक आ गई। जैसे ही उसने उस ब्रश से जमीन पर एक फूल बनाया, कमाल हो गया, वो फूल सच में खिल उठा। नीमो का चेहरा हैरानी और खुशी से जगमगा उठा। उसने सोचा, अगर एक फूल बन सकता है तो और क्या क्या बन सकता है, और उसने जमीन पर एक पेड़ बनाया। तभी असली पेड़ उगने लगा। उसने पक्षी बनाए और देखते ही देखते हवा में मधुर गीत गूंजने लगे। पूरा गांव रंग बिरंगा और खुशियों से भर गया। हर जगह फूल खिले थे, पेड़ लहरा रहे थे और चिड़ियाओं गा रही थीं। गांव वाले खुश होकर तालियां बजाने लगे। लेकिन एक दिन शरारत में आकर नीमो ने एक छोटा सा शेर बना दिया। तभी असली शेर गरज उठा। गांव वाले घबराकर इधर उधर भागने लगे। नीमो समझ नहीं पा रहा था क्या करे। उसने तुरंत सोचा, डरने से कुछ नहीं होगा, कुछ करना होगा। उसने जादुई ब्रश से एक बड़ा सा पिंजरा बनाया और उसमें ढेर सारे फल और फूल रखे। शेर मुस्कुराता हुआ पिंजरे में चला गया और फलों को खाने लगा। गांव फिर से सुरक्षित हो गया। सब गांव वाले खुशी से झूम उठे। उन्हें समझ आ गया कि नीमो न सिर्फ समझदार है, बल्कि बहादुर और दयालु भी है। उस दिन से नीमो ने तय किया कि वह इस जादुई ब्रश का इस्तेमाल सिर्फ अच्छे और मददगार कामों के लिए करेगा। उसने सीखा कि कल्पना में बहुत शक्ति होती है, लेकिन उसे समझदारी से इस्तेमाल करना ही असली ताकत है। नीमो अब बच्चों को आर्ट और क्रिएटिविटी सिखाने लगा। सब बच्चे रंग बिरंगे ब्रश लेकर पेंटिंग करने लगे और पूरा गांव खुशियों और रंगों से भर गया। गांव के लोग कहते, नीमो, तुम्हारी कला सच में जादू और खुशी ले आती है। और नीमो मुस्कुराकर कहता, ये सिर्फ मेरा नहीं, ये तो कल्पना की शक्ति है। धीरे धीरे नीमो की कहानी पूरे गांव से दूर दूर तक फैल गई। बच्चे अपनी कल्पनाओं और सपनों पर भरोसा करने लगे। बुजुर्ग भी नीमो की समझ और कला की तारीफ करने लगे। नीमो की वजह से गांव हमेशा रंगों, गीतों और कहानियों से भरा रहने लगा। हर रात नीमो आसमान के तारों के नीचे बैठता और नए सपनों और पेंटिंग्स की सोच में डूब जाता। वह अक्सर कहता, थोड़ी सी कल्पना से हम अपनी दुनिया को खुशियों से भर सकते हैं। गांव वालों को पता था कि नीमो कोई साधारण बच्चा नहीं है, बल्कि उसकी दयालुता और क्रिएटिविटी ने उनकी जिंदगी बदल दी है। नीमो की कहानी बच्चों के लिए एक मिसाल बन गई। सबको सिखाने लगी कि कल्पना और जिम्मेदारी साथ आए तो वही असली जादू है। और इस तरह नीमो का नाम एक ऐसी दास्तान बन गया जो हर किसी को अपने भीतर की क्रिएटिविटी और दयालुता पर विश्वास करना सिखाती है।